देगा तो कुछ तो काम आएगा ना। उसका संपत्ति 100% सीज कर लीजिए और उसका नागरिकता जो है ना उसको खत्म कर दीजिए, वोटिंग राइट्स खत्म कर दीजिए और उसको देश से बाहर तड़ीपार खदेड़ दीजिए। और उसको नहीं, अगर नहीं खदेड़ रहे हैं तो उसको आजीवन कारावास दे दीजिए। आजीवन कारावास सबसे बढ़िया रहेगा। और उसका 100% वोटिंग राइट्स खत्म कर दीजिए, नागरिकता खत्म कर दीजिए, सारा संपत्ति जितना है एक एक पाई उसका सीज कर लीजिए। डीएनए टेस्ट होने के बाद भी मोहम्मद खान कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ। मुजरिम कभी नहीं आज तक बोला है कि मैं दोषी हूँ। उसको आशा रहता है कि कहीं ना कहीं झूठ बोल करके कबड्डी खेल के कानून से, क्योंकि कानून घाटिया है, कानून से कबड्डी खेल के बच जाएंगे। उनको जो है ना कहीं कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आदम ने साफ साफ कहा कि 2027 में योगी सरकार जाने वाली है और हमारी पहले वो अपना भविष्य देखें, योगी का ना देखें। साफ साफ तो एक बात नेता लोग से जो है उम्मीद रहती है, बड़े नेता से, उनका जो साथ का जो नेता है, उनका जो पार्टी का है, उनसे जो है उम्मीद है कि वो बचा लेंगे मेरे को। इसलिए उनको बोला गया, हिदायत दिया गया होगा कि भाई ऐसे अपना जो है मुंह से कभी भी जुर्म स्वीकार मत करना, चाहे जितना भी क्लियर हो जाए। कहीं ना कहीं तुमको तिकड़मबाजी करके बचा लिया जाएगा, कानून से कबड्डी खेल के बचा लेंगे, लेकिन अपना गचना मत लाइव कैमरा पर कभी भी। तो ऐसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। डॉक्टर ममता के साथ जो रेपकास्ट हुआ था उसमें सब लोग जो है कैंडल मार्च निकाल रहे थे, पैदल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन अब जो हो रहा है करीबन 15 से 20 दिन इनका हो चुका है समय, लेकिन अभी तक जो है वो मोहम्मद खान को फांसी की सजा नहीं मिली। फांसी की सजा मिलेगा भी नहीं। बड़े बड़े सीएम जब उसके पीछे खड़ा है, जब सीएम ऐसे दोनों हाथ, एक हाथ ऐसे आशीर्वाद नहीं दे रहा, सिर पर हाथ नहीं रखा हुआ, दोनों हाथ रखा हुआ, साथ में आके खड़ा हो गया, उसके बदले उसका गोली जो है ना अपना सीना पे वो खा लेगा, लेकिन उसका जो है मुजरिम जो है ना उसको नहीं खाने देगा, उसको नहीं ना जेल जाने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एक गाड़ी को खोलने के लिए रिंच, पाना, पेचकस, कैंची, पिलास लगता है ना। गाड़ी को हाथ, बाइक को हाथ से खोल पाइएगा क्या? नहीं खोलिएगा। वैसे ही ये जो है, जो मुजरिम जो बन करके अपराधी जो इस टाइप का हरकत, इनके गुंडे, पाले हुए गुंडे जो है, इनके लिए लड़ते हैं, इनके लिए जेल जाते हैं, इनके लिए मार खाते हैं, इलेक्शन के टाइम में इनको बहुत मदद करते हैं, इनके लिए लोगों को डराते हैं, पिटाई करते हैं, सिर फोड़ते हैं, जेल जाते हैं। तो ये जानते हैं कि मेरे को ये मदद किया है इलेक्शन चुनाव के समय में, तो उसके लिए जो है हर तरह से खड़ा है, साम दाम दंड भेद हर तरह से बचाने का हर प्रयास जो है, हर बुद्धि लगा दे रहा है कि इसको बचाना है, जैसे भी बचाना है। क्यों? अगर पकड़ा जाएगा तो उसका बहुत सारा राज खोल देगा, उसका बहुत सारा जो उसका साथ में जो काम करता है उसको बोल देगा भाई तुम मेरा आदमी है, तुम मेरे को जेल डाल दिया, ये नहीं बचाया, इसमें सपोर्ट नहीं किया, तुम मत काम करो इसके लिए, तो वो हाथ खींच लेगा पीछे। इसलिए जो है उसको जो है तो उसको सजा देने का कोशिश नहीं करेगा कि इसको जैसे भी सजा ना हो, ऐसा कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सा खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और अंग्रेजों के समय का कानून है, जो कानून बहुत घाटिया है, वो कानून को बदलने की जरूरत है। दुर्भाग्य हमारा भारत देश का कानून, दुर्भाग्य हमारा कि भारत देश का कानून ऐसा है, अंग्रेजों के समय से अभी तक सड़ा गला कानून जो है उसी को घिसा पिटा करके जैसे तैसे चला रहे हैं। नए कानून की आवश्यकता है, संसद भवन में नए नए कानून पारित किया जाए, जो कि बलात्कारियों की जल्द से जल्द, अपराधियों के जल्द से जल्द त्वरित फैसला के तहत तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है उसको जजमेंट होना चाहिए। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने कहा कि बुलडोजर एक्शन जो है वो सही नहीं है, लेकिन योगी सरकार की वाहवाही होती है, अपना एक वर्चस्व है उनका, क्या उनको नहीं है इसका पता कि बुलडोजर एक्शन सही नहीं है? नहीं, मैं भी सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत राय बताया, बुलडोजर सही है, बहुत सही है, बल्ले बल्ले है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत राय बोल रहा हूँ कि जो किसी का घर अगर तोड़ देते हैं तो नष्ट हो गया, उसको लूट लो, उसको छीन लो, उसको हड़प लो, उसको सरकारी खजाना में डाल दो, उसको एक एक ले करके उसको गरीबों में बांट दो। इसीलिए तो बोल रहे हैं बुलडोजर सही है, बुलडोजर सही है अपना जगह। मैं व्यक्तिगत राय बताया था कि अगर कोशिश करिए कि उसको सीज कर करके गरीबों में बांटने का, अगर आप दबदबा वाला होगा, बड़ा माफिया होगा, वो तो केस करेगा, लड़ेगा, फिर ले लेगा वो। तो आप मोदी जी को बेहतरीन मानते हैं? मोदी, देखिए मोदी जी तो हैं, मोदी जी कोई दो राय नहीं, ये दोनों जो है भगवान का अवतार हैं। मोदी और योगी ये दोनों भगवान का अवतार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। और रामायण में यही चीज गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि जब जब होई धर्म की हानि
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म की जो यहाँ बढ़त होगी, अधर्मी लोग हावी हो जाएंगे धर्म पर, धर्म का जो है हानि होने लगेगा और दुष्ट लोग जो है सबको परेशान करने लगेंगे, तो ऐसे महापुरुष का अवतरण होगा, इस धरती पर आएंगे और योगी जी और मोदी जी के रूप में हमें बचाएंगे। तो योगी जी, मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी साहब हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, कूटनीति से काम चलाते हैं। वो जल्दी नहीं फैसला लेते हैं, कड़े फैसला नहीं लेते हैं। वो थोड़ा उनके हृदय में जो है थोड़ा सा दया भावना रहती है। क्यों? पानी पानी का फर्क है। हाँ, तो ये गुजरात से आते हैं ना, गुजरात में क्या है, निरामिष चलती है। वहां पर देखिए उनका पानी पानी का फर्क है। अगर एक सांप भी निकल गया काटने के लिए तो उसको, या फिर कनखजूरा निकल गया तो उसको जो है पूजा वूजा करेंगे। गुजरात वाले लोग, राजस्थान वाले लोग पूजा करते हैं, चलो भाई ये भी जीव है, नहीं मारना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा पानी है, ऐसा धरती है, ऐसा जगह है ना, तो वहाँ हनुमान जी के हिसाब से चलते हैं। हनुमान जी बोले थे, जो तेरे को मारने आए उसको तुरंत मारो, जिन मोही मारा ते मैं मारे। रावण पूछा वहां लंका में कि बगिया क्यों उजाड़ा, मेरा राक्षसों को क्यों मारा, मेरा रखवाला को क्यों मारा? तो बजरंगबली हनुमान जी यही बात बोले, प्रभु रावण को बोले। रावण राजा था ना, इसलिए इज्जत से बात करना पड़ता था। ऐसा है कि जो मेरे को मारने आया मैं उसको मारा हूं, मैं निर्दोष आदमी जो दूर में खड़ा था उसको नहीं मारा हूं, जो मेरे को मारने आया मैं उसको मारा। जिन मोही मारा ते मैं मारे, जो मेरे को खटमल काटने आएगा तो मेरे तो जान लेने आ रहा है ना। जो मच्छर जो मेरे को काट करके मेरे को डेंगू मलेरिया फैलाना चाहता है तो मुझे मारने आ रहा है, मेरा मुझको खत्म करने आ रहा है, जान मारने आ रहा है मेरे को, तो उसको मारने में से कोई बुराई नहीं है, वध करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में अगर सांप निकलता है, अगर कनखजूरा निकलता है, आपको काटने आता है तो उसको वहां मार देते हैं। गुजरात में नहीं मार पाएंगे, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश में मार देंगे। जी, क्यों? जिन मोही मारा ते मैं मारे, वहां वो हिसाब से चलते हैं, हनुमान जी के हिसाब से चलते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लोग। जी, तो योगी जी जो है सोचते नहीं है, कड़े फैसले लेने में मैंने तेज तर्रार हैं, त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र है, वो छोड़ देते हैं सीधा। लाल किला से तुरंत आवाज आनी चाहिए। हम यही मांग करते हैं यहाँ का आवाम को कि जितना जल्दी हो सके योगी आदित्यनाथ, अगर देश को बचाना है तो देश में विरोधी जो है ना, विपक्षी सारा देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, उस पर बस सही समय का इंतजार कर रहा है कि कब माचिस मारेंगे। चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं। अगर हमें बचना है तो योगी आदित्यनाथ जी को तुरंत जो है ना, जितना जल्दी हो सके लाल किला से आवाज आनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, ऐसा आवाज आना चाहिए यहाँ लाल किला से। तब जाकर के देखना, ये लाल किला से ऐसी आवाज आएगी तो ये चीन भी जो है ना, हमें जो धुड़की देता था सी जिनपिंग, वो भी देखना लाल किला में देखना मोमोज बेचता नजर आएगा। बुलडोजर का जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन आया है कि बुलडोजर को बैन किया जाए, क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हम। क्यों नहीं है? एक बात बताइए, जिस परिवार, अब तो उसका डीएनए भी फाइनल हो गया, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट को एक बात बताइए, उसके अगर हमारी न्यायपालिका के अंदर केस चलता है तो कितने साल चलते हैं? ठीक है ना, वहाँ तो एक्शन तुरंत हो रहा है, और जबकि उसकी फाइनल हो गई है कि रेप इसी ने किया है। डीएनए तो बात की बात है, पीड़िता कहती है कि रेप इस बंदे ने किया है, उसमें भी शक है। मोहित का लेकिन कहीं न कहीं अभी भी इनकार करने की मैंने नहीं किया। कौन? मोहित डीएनए के बाद भी कितना झूठा आदमी है वो। समाजवादी पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी है, ठीक है ना। मोहित और खान कैसे हो गया? खान मोहित कैसे हो गया? पहले तो इस पे शक आता है। मैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो असंवैधानिक बता रहा है ना। संविधान, अभी बात बताइए, असंवैधानिक बता रहा है, वो अपने हिसाब से बता रहा है ना। कोर्ट के अंदर धक्के कौन खाएगा? कोर्ट को तो अपनी भी सैलरी चाहिए ना पूरी। मैं तो इसमें भी सवाल निशान उठाता हूँ। अच्छा सर, क्यों आप बुलडोजर कार्रवाई को उचित समझते हैं? उचित, एक बात बताइए, छोटी सी बात है, कहते हैं ये मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है, कोई भी कहता है कि एक व्यक्ति ने मतलब दोषी है और उसके परिवार को सजा मिल रही है, उसका परिवार मजे भी तो लेता है। जब परिवार को नहीं पता होता मेरा बच्चा कैसा है, बताइए। बच्चे की निगाह पालने में एक कहावत है ना, दूध के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। परिवार को सब पता होता है मेरा बच्चा कहाँ है। अगर मेरी उम्र 12 साल है ना और मैं रात को 12 बजे आ रहा हूँ तो परिवार को सब पता होगा। 2027 बुलडोजर हमारा गोरखपुर की तरफ चल जाएगा। वो कुछ नहीं है, बतौले बाजा एक नंबर का, ठीक है ना। 2 भाइयों की जोड़ी पहले भी आई थी सामने, और इस बार तो पता नहीं 24-28 की आ गई। कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा। यादव ने साफ साफ कहा कि 2027 में योगी सरकार जाने वाली है और हमारी सरकार पहले वो अपना भविष्य देखें, हाँ। योगी का ना देखें। एकदम तो साफ साफ कह रहे साफ साफ तो एक बात बताइए, साफ साफ वही बात, साफ साफ तो उन्होंने विधानसभा हुआ था यूपी के अंदर, तो दो भाइयों की जोड़ी आई थी, दो नौजवानों की, तब भी बोला था ना कि योगी जी उखड़ेंगे, और मोदी जी को भी बोला था मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चलेगा अगर उनका गोरखपुर ही टारगेट क्यों हुआ? हाँ, उनका तो ये होता ना कि बुलडोजर मेरा योगी की तरफ चलेगा, हाँ, गोरखपुर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे योगी जी का मठ है। लेकिन संविधान में तो ये नहीं है सर, क्या संविधान में ये तो नहीं है कि बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि संविधान में एक बात मतलब बताइए, कोई एक आदमी का काम। संविधान में नहीं है, उसके बाद भी होती है ना। हाँ, और हमारा तो संविधान ही वैसे लचीला है, अपना संविधान नहीं है, उसको अमेंडमेंट करके बनाया गया है। हाँ। विदेशी संविधान है वो। तो क्या आप मतलब आपकी राय क्या है? मतलब ये बंद होना चाहिए इस पे, या फिर रहना जैसे ये जो चल रेगुलर रहा है रहना चाहिए। रहना चाहिए। एक बात बताइए, वो पीड़िता मतलब उसके परिवार से उनको मोह है, उस पीड़िता के परिवार से नहीं है, नहीं है। या उस पीड़िता से नहीं है। हम ये नहीं कहते बच्ची जो भी है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है भारत की बेटी, देश की बेटी, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो? दामनी वाले केस में 7.25 साल लग गए थे, आपको शायद पता हो, ठीक है ना। उसके वकील ने क्या बोला था दामनी के माँ बाप को कि तुम्हारे जूते चप्पल घिसवा दूंगा, केस नहीं जीत पाओगे। ऐसा तो वकील, क्या उसकी अपनी बेटी नहीं है? बताइए। और वो तो ऐसे केस लड़ रहा है, सीमा हैदर का केस भी लड़ रहा है, देशद्रोही। मैं तो उसको देशद्रोही कहूंगा, उसका केस क्यों लड़ रहा है? बताइए। डीएनए टेस्ट के बारे में आप बता रहे हैं, डीएनए टेस्ट सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें सजा क्यों नहीं मिला? सजा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। यादव ने साफ साफ कहा कि 2027 में योगी सरकार जाने वाली है और हमारी सरकार पहले वो अपना भविष्य देखें, हाँ। योगी का ना देखें। एकदम तो साफ साफ कह रहे साफ साफ तो एक बात बताइए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी सवाल उठाता हूं। हमारी उच्चतम न्यायालय है, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे फैसले भी गलत हैं। एक बात बताइए, ये हादसा अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या करता वो? हाँ, सही है। उसकी अपनी बेटी भी है ना, तो इसलिए मैं फौरन हो जाता। सही है, एक दिन के अंदर सजा फाइनल हो जाती। इस आरोप ये भी तो लग रहा है कि योगी सरकार जो है बुलडोजर अपनी राजनीतिक हितों को देके चलाती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना तो छोड़ दो, विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहती है। हाँ। वो विपक्षी नहीं है, वो पक्षी है। हाँ। जहां मर्जी उड़ जाते हैं, अच्छा। जहां पे उनका हित दिखाए वहां उड़ जाएंगे, उसको छोड़ दो आप। हाँ। इस टाइम बात हो रही है योगी सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की। हाँ। विपक्षियों पे तो कहीं से कहीं यकीन नहीं है, हाँ। विपक्षियों पे तो कहीं से कहीं यकीन नहीं है। वो विपक्षी नहीं है, वो पक्षी है। योगी सरकार की जो बुलडोजर एक्शन है उसका इतना फेवर क्यों ले रहे हैं आप? कुछ तो वजह होगी, आप एक्सप्लेन करो ना। एक बात बताइए, छोटी सी बात है ना, तो वो किसी विशेष समुदाय को लेकर कर रहा है, हाँ। ठीक है ना, जी। सबके ऊपर हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लोग कहते हैं कि विशेष संप्रदाय पे कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं गलत हूँ मेरे ऊपर भी चलेगा, आप गलत होगे आपके ऊपर भी चलेगा, कोई और होगा उसके ऊपर भी चलेगा। जैसे आजकल एक ट्रेंड में आ गया है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है ना, किसी का नाम पूछ के नहीं कर रही है, सबको दे रही है। ऐसे ही सजा भी सबको मिलेगी, और अगर किसी ने अच्छा किया होगा तो उसका सम्मान भी सबको मिलेगा। बस मैं यही कहना लेकिन चाहूँगा। अभी ये भी तो कह रहे हैं कि जो बीएचयू के 3 गैंग रेपिस्ट थे, 2 को भी रिहा किया गया है, उन पे क्यों नहीं बुलडोजर एक्शन किया योगी सरकार ने? BHU के अपने ये कौन सी IT सेल के थे। IT सेल, ये भी अगर गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो हाँ। हम तो उसको भी गलत कहेंगे। तो ऐसे मुद्दों, ऐसी चीजों को उदाहरण देके बता रहे हैं ना कि पक्षपात करती है सरकार। मैंने क्या बोला? अगर ऐसा हुआ है तो ये भी गलत है, हाँ। सजा उनको भी मिलनी चाहिए। अगर उनपे दोष साबित हुआ है और उनको छोड़ा गया है या उनको बेल मिली है तो वो भी गलत है, उनको भी सजाए मौत होनी चाहिए, चाहे उसमें किसी भी पार्टी का हो, चाहे उसमें किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन एक विशेष समुदाय कहता है कि केवल बुलडोजर एक्शन जो है वो धर्म को देके किया जा रहा है, विपक्ष भी ऐसा कहता है। कई कुछ बार इसमें आना है। फिर वो आपने विपक्ष का नाम लिया, विपक्ष के नाम से हमें खुंदक है, क्योंकि वो ढंग की बात कभी करता ही नहीं। हाँ। समाजवादी वही विपक्ष, उसमें मुलायम सिंह, उसका अखिलेश का बाप कहता था ना कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, बच्चे गलतियां हो जाती हैं। अगर यही गलती, मैं बोलना नहीं चाहता ये बात,
उनके परिवार में किसी के साथ हुई होती फिर बोलते बच्चे गलती हो जाती है। बताइए, अखिलेश का बाप बोलता है ये बात कि बच्चे हैं गलती हो जाती हैं, फिर तो 2 मिनट के अंदर पुलिस दौड़ती। आज अगर पुलिस या योगी सरकार या प्रशासन वहां का कोई अच्छा काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको दखल नहीं देना चाहिए। आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी जो बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट सही डिसीजन ले रही है, गलत है? देखिए, बुलडोजर बाबा को बहुत फेमस था हाँ। और बहुत लोगों ने पसंद भी किया बुलडोजर को, क्योंकि वो अवैध रूप से जो काम करते थे जो गलत उनके लिए था। लेकिन क्या है कि किसी भी चीज का काम जो मतलब कोई चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। संसार की कोई भी चीज हो तो कोई भी कानून आता है तो कानून बना भी रहता है और वो चला भी जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा होगा कि ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का कानून गलत है। तो उनकी मानसिकता ऐसी है कि इस पे रोक लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लग रहा होगा कि ये मतलब ये कानून सही नहीं है। ये जो व्यवस्था है, ये योगी सरकार ने जो ये नया कानून बना दिया कि जो लोग गलत काम करते हैं तो इस तरीके की कार्रवाई उस पर हो कि उस घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उनने कभी सोच समझ के लिया होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, अगर ये फैसला पे ये हो जाता है काम, तो कहीं ना कहीं यूपी उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ जाएंगे। देखिए, क्राइम बढ़ जाएंगे ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। और तो इसका तो खौफ रहता था ना हर किसी को। और नया कानून लाएंगे ना, दूसरा बुलडोजर ना चलाकर कोई ऐसा कानून बनाएंगे। यानी आप भी चाहते कि ये बंद हो जाए? मैं नहीं चाहता। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला लेता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई अनपढ़ गवार तो है नहीं। उनको कहीं ना कहीं ये कानून गलत लगा, उनके हिसाब से ये कानून ठीक नहीं है। अब उनने कोई ये मतलब पर्सनली तो किया नहीं कि यूपी सरकार से या बीजेपी से उनका कोई पर्सनली दुश्मनी है इसलिए उन्होंने इसको रोका है। उनको लगा होगा कि ये कानून ठीक नहीं है, ये कार्रवाई ठीक नहीं है, कोई दूसरा कानून लाया जाए। और भी तो कानून बनाए जा सकते हैं। दूसरा कानून किस तरह का होना चाहिए? दूसरा कानून ऐसा होना चाहिए कि देश में जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई दूसरे कानून बनाए जाएं। तो सरकार उस पर भी विचार विमर्श करे, बुलडोजर को न चला के कोई ऐसे कानून लाए जाएं जिससे लोगों के मन में भय हो, तो लोग गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, कुछ बातों से सहमत हैं, मगर एक दिन तो पूरे देश में चलना ही बुलडोजर है। हाँ। एक दिन तो सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे योगी जी, पूरे देश में बुलडोजर चलना ही चल रहा है। मतलब कि आप लोग रिजल्ट पक्का कर दिए कि पीएम वही बनेंगे? हाँ, पीएम उन्होंने बनना है। हाँ। और बुलडोजर चलना ही चलना है। बुलडोजर चलना ही चलना है। लेकिन सर, बुलडोजर कार्रवाई को तो अवैध बता रहे हैं। वो को नया लेके आएंगे ना कानून। अभी थोड़ा समय लगेगा, चेंजिंग आएगी। कि जनता कितनी सहमत है बुलडोजर एक्शन हुआ? बहुत ज्यादातर सहमत है, ज्यादातर सहमत है। कुछ नहीं सहमत है, मगर थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, फिर शुरू हो जाएगा। और कोई कानून बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इसी पे क्यों टाइम लग रहा है? नहीं, थोड़ा सरकार सोच रही है क्या करना है। लेकिन आरोप तो ये भी लगता है ना कि जो बुलडोजर कार्रवाई होती है वो धर्म को देखकर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीएचयू के 3 जो गैंग रेपिस्ट थे उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है, मेरी निगाह में ऐसा नहीं है। सबके साथ बराबर है। तो आपको क्यों लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई उचित है? जो बुरा हाल था ना यूपी का सन 17 से पहले, वो जरूरी था ऐसा। और ये नहीं कि वहाँ भी चल रहा है, एमपी में भी चल रहा है, और पूरे देश में चलना चाहिए। एक दिन तो पूरे देश में लागू हो ही जाएगा। 29 में नहीं होगा, 30 में होगा, 31 में होगा, नहीं तो 28 में होगा, हो जाएगा। अगर बुलडोजर कार्रवाई एक्शन बंद होता है तो क्या लगता है कि माफिया राज बढ़ेगा? हाँ जी। अगर बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध या असंवैधानिक बता के बंद कर देता है तो क्या माफिया राज कम होगा? नहीं, बढ़ेगा नहीं। जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है ना, वो मुझे लग रहा है योगी जी आने वाले समय में कठोर कदम उठाएंगे। सवाल ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक करार देके बैन कर देता है तो क्या जो अभी माफिया राज थोड़ा बहुत कम हुआ यूपी में वो बढ़ेगा बुलडोजर एक्शन बंद होने के बाद? नहीं, बढ़ेगा नहीं, मुझे नहीं लगता बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो फिर योगी सरकार कदम उठाएगी।